आप ध्यान दे रहे हैं, पुण्यात्मा है। भगवान शिव का दर्शन लिया, शिव प्रसन्नता मिली, फिर विष्णु जी का दर्शन हुआ, उनकी प्रसन्नता मिली। अंत में क्या मिल रहा है सर्वोपरि चीज के लिए? बोले देव ऋषि नारद का ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिलेगा। वो ब्रह्म ज्ञान का सत्संग देव ऋषि नहीं है तो देव ऋषि का सत्संग सुनाने वाले बापूजी तो आपको मिल रहे हैं। You are very lucky, very, very, very lucky। हमको ये ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए अनुष्ठान करने पड़े, गुरु जी के पास पहुंचने में 40 दिन इंतजार करना पड़ा। बाद में गुरु आश्रम की सेवा करते, नैनीताल के जंगल में गुरु जी रहते थे, वहाँ बर्तन मारते समय पहाड़ की मिट्टी से हाथों में कुछ चीरे पड़ जाते और हम पट्टी बांधते कहीं सेवा न चली जाए, ऐसा करके हम रहते थे। थोड़ी सी मूंग की दाल उबाल के खाते थे, कहीं पैसे खत्म न हो जाए, दान का खाना नहीं चाहिए, सब ऐसे संस्कार थे। तो हमको जितना मेहनत करके, मेरे गुरुदेव को जो मेहनत करके मिला उसका 10वां हिस्सा भी मैंने मेहनत नहीं की, फिर भी मेहनत तो हुई। लेकिन मेरे को जितना करना पड़ा उसका 100वां हिस्सा भी आपको नहीं करना पड़ता और मिल रहा है खजाना। ये आप कितने भाग्यशाली। शास्त्र कहता है स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सब कुछ दान कर लिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि मैं हिमालय की एकांत में गंगा किनारे रहता था। शाम को जो इर्द गिर्द गुफाओं में अथवा कहीं कुटियाओं में रहते थे मेरे शिष्य आते थे, उनको मैं शास्त्र का ज्ञान और सर्वोपरि तत्व का उपदेश। एक दिन दोपहर के समय मैं वृक्ष के नीचे बैठा था तो प्रकाश पुंज आ रहा था। गहराई से देखा कि शिव पार्वती आ रहे। मैंने मन ही मन प्रणाम किया। अरुंधति भी थी, उसने प्रणाम किया। फिर हमने मन ही मन उनको अर्घ्यपाद से सम्मानित किया और फिर अपने आसन की तैयारी की। शिव जी आए, हमने स्तुति की, उनके चरण धोए। अर्घ्यपाद से पूजा मतलब चरण धोना, हाथ पैर धुलाना, तिलक करना, आरती करना और उनको प्रसाद भोग जैसा भी, नाश्ते का समय तो नाश्ता, भोजन का समय, उनको तृप्त किए। शिव जी ने पूछा कि वशिष्ठ जी तुम यहाँ गंगा किनारे तपस्या कर रहे हो तो यहाँ कुबेर के अनुचर यक्ष गंधर्व किन्नर आपको विघ्न तो नहीं डालते? गंगा जी आपको शीतल जल तो देती है, तमाल आदि के वृक्ष आपको फल फूल तो देते हैं। हे शंभ सदाशिव जो आपका सुमरण करता है, वीर्या भील जैसा सुमरण करता है तो भगवान वीरभद्र होके पूजा जाता है। वीर्या भील आपके संत का दर्शन लेता, ओम नमः शिवाय जप करता है, दूसरे जन्म में राजा वीरसेन होता है और बाद में भगवान शिव जी का गण होता है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ ध्वंस करता है। फिर अंखल से कैलाश जाते समय हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच विश्राम करता है। वहां वीरभद्र स्थान अभी भी है। कहाँ तो मुर्गा और खरगोश या हिरण का शिकार करके पेट पालने वाला, और कहाँ वो वीरभद्र भगवान होकर पूजे जाता है। ये आध्यात्मिक साधना की महिमा अपरंपार है। आपकी कृपा से सब कुशल है। मेरे मन में एक इच्छा है कि माँ पार्वती अरुंधति के साथ एकांत में सत्संग करे और मैं आपसे कोई रहस्यमय बात पूछना चाहता हूँ। बुद्धिमती पार्वती को कहना नहीं पड़ा, वो अरुंधति का हाथ पकड़ के
गई महिला कुटीर में। प्रभु ऐसा कौन सा देव है जिसकी उपासना सर्वोपरि? ऐसा कौन सा देव है जिसकी उपासना करने में सुगमता हो, सहजता हो, सभी लोग कर सके और उसका परिणाम फल शाश्वत हो? मुनि शार्दुल, तुमने जो सवाल पूछा है, ये सवाल पूरी मानवता का मंगल करने वाला है। उस देव की कैसे पूजा करें और वो देव कौन है और सर्वकाल में सदा मौजूद है, ऐसा जो तुमने सवाल किया है, तो मुझे एकदम रहस्य खुला करके बोलना है कि कुबेर देव नहीं है वास्तविक में, वरुण भी वास्तविक देव नहीं है, 33 करोड़ देवता भी वास्तविक देव नहीं है, ब्रह्मा जी भी देव नहीं है, विष्णु जी भी देव नहीं है। बाप रे, मैं भी देव नहीं हूं। शिव जी की सच्चाई के आगे मेरा मस्तक झुक जाए। ये भारत के भगवान की कितनी ऊंचाई और कितनी ताकत। वास्तविक देव मेरे में, ब्रह्मा जी में और इंद्र में, कुबेर में, वरुण में, अंतर आत्मा चैतन्य ही वास्तविक देव है। उस अंतर्यामी चैतन्य की जो उपासना करता है 17 निमेष, ये 1 निमेष, 2 निमेष, 17 सेकंड समझ लो, उसको जगत दान करने का फल मिलता है। एक मुहूर्त जो उस देव में ध्यानस्थ रहता है, सुनकर उसे बाज पे यज्ञ करने का फल मिलता है। एक पहर 3 घंटे उस देव का ज्ञान सुनकर उसमें ध्यानस्थ हो जाए तो उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो उस देव की चर्चा करते उस देव में विश्रांति पाते, ऐसे संत उसी देव के बल से हजारों लाखों लोगों को पवित्र करने का सामर्थ्य ले आते। जिन पर ऐसे संतों की नजर पड़ती है वे भी निष्पाप होने लगते हैं, उनका रोग शोक मिटने लगता है। अब ये वशिष्ठ जी महाराज को भगवान शिव जी कह रहे और सिखों को सिख धर्म के गुरु नानक जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई। और महाराष्ट्र के सिंह के गुरु, शिवा के गुरु समर्थ कह रहे कि ब्रह्म ज्ञान का सत्संग और ब्रह्म ज्ञानी संत का दर्शन करोड़ों तीर्थ करने का फल देते। कबीर जी कहते हैं, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार।